बहुत इंपॉर्टेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ, इसका मतलब नहीं ध्यान दोगे कि 12th में आके बच्चा पूछता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जहां भी रोटेशन आएगा वहां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है लिखते हैं, इट इज द एनालॉग ऑफ मास in rotational motion, in rotational motion. देखो, it tells us how easy or difficult it is to rotate, how easy or difficult it is to rotate an object, how easy or difficult it is to rotate an object. देखिएगा बेटा, समझिएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज, जो काम मास करता था इसमें इसमें ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम कौन करता था, मास, वो काम रोटेशन में कौन करेगा, वो काम रोटेशन में कौन करेगा, मूवमेंट ऑफ, अभी 2 मिनट में समझ में आए, सुनिए। कोई कहता है ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है। ट्रांसलेटरी मोशन होता है सीधा चलना, मैं इस टेबल को खींचना, कौन से टाइप का मोशन, कार चल रही है सीधी, कौन सा टाइप का मोशन है, बिल्डिंग पे से एक बॉल को गिराया गया, कौन सा टाइप का मोशन है, और दूसरा टाइप का मोशन जो ये फैन कर रहा है, ये कौन सा है, ट्रांसलेटरी मोशन को आप लीनियर मोशन भी बोलते हैं, लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन का दूसरा ऑपोजिट केस रोटेशन। ध्यान देना, एक सब क्लियर होगा, डोंट वरी। ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम कौन करता था, मास, रोटेशन में वो काम कौन करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई कहता मास काम करता है, मास क्या काम करता है, बताइए ट्रांसलेटरी मोशन में मास क्या काम, मास हमें बताता था कि ऑब्जेक्ट को मूव करना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा, मास क्या बताता था, आओ बताओ क्या इजी और डिफिकल्ट इट इज टू मूव एंड, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ, अगर मास ज्यादा है बेटा बोलो, अगर मास ज्यादा है इसका क्या मतलब हुआ, और मास कम है इसका क्या मतलब, आपके लिए क्या फर्क पड़ा। मैंने आपको एक टास्क दिया था, सुनो, मैंने कहा एक काम करो, एक ये वाली बुक है, इस बुक को लेके दूसरे सेंटर पे जाना, और दूसरा एक टास्क दिया, मैंने कहा ये चेयर है, इसको उठा के सेंटर पे लेके, कौन सा आसान, कौन सा आसान होगा, इस बुक को लेके दूसरे सेंटर पे जाना या वो चेयर के लिए। हाँ जी बताओ ना, तुम्हारे सामने दोनों चीजें हैं, बुक को ले जाना आसान, क्यों, क्योंकि ये रेड कलर की है, इसका रेड कलर में इजी हो जाता है, मास्क, ये 1 किलो की है, वो चेयर 10 किलो, ऑब्जेक्ट को मूव कराना किस चीज पर डिपेंड करता है, बस कलर पे। मेरे को बताइए ये आसान है क्योंकि ये रेड कलर की है, ये आसान है क्योंकि इसका मास कम है, इस चेयर को उठाना मुश्किल है क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर की है, इसका क्योंकि इसका मास ज्यादा, मूव कराना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय मास ज्यादा है यानी इट इज, बोलो बोलो, मास ज्यादा है यानी इट इज, और मास कम है यानी इट इज इजी टू मूव। अब यही काम, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारा फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, यही काम रोटेशन में मास, ये काम रोटेशन में मास नहीं करता, ये काम कौन करता है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिएगा मेरे पास एक डिस्क है, ये दो डिस्क, ये अपना रोटेट कर सकती है गोल गोल। ये है 20 किलो और ये वाले डिस्क है 100 kg। सुनो बहुत ध्यान से, दो डिस्क हैं जो गोल गोल, किसको गोल घुमाना ज्यादा आसान, किसको गोल घुमाना ज्यादा आसान होगा? हाँ जी यार बताओ। 20 kg को गोल घुमाना ज्यादा आसान। मान लेते हैं दो फैन है, एक ये वाला फैन है और एक पीछे फैन। मान लो दो फैन, तो ये फैन मान ले 20 किलो का और ये फैन मान लो 100 किलो। किसको घुमाना ज्यादा इजी? हाँ जी, कोई बताएगा? कोई बताएगा किसको घुमाना ज्यादा आसान हो? 20 kg वाले को पकड़ के घुमा दो या 100 kg वाले को, किसको घुमाना आसान हो? बोलो कोई जना। हाँ जी, जोर से बोल। नहीं, गलत। अभी समझाया है नहीं कुछ समझ नहीं। रोटेशन में कितना आसान या कितना मुश्किल होगा दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय मास। आप ये नहीं कह सकते इसका मास कम है यानी घुमाना आसान। रोटेशन इज नॉट डिसाइडेड बाय, रोटेशन इज डिसाइडेड बाय देयर मोमेंट ऑफ। हो सकता है 100 kg वाले को घुमाना आसान, 100 kg वाले को हिट करूं बहुत बढ़िया गोल 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 गोल, ये वाला ना हो। कोई कहता पर ये तो भारी है। अरे भारी और हल्के का कॉन्सेप्ट रोटेशन में नहीं आता, वो किसमें आता है? ट्रांसलेटरी मोशन। अगर मुझे उठाना होता है, हाँ, तब 20 किलो वाले को उठाना, इसको उठाना। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उठाना, आई एम टॉकिंग अबाउट रोटेशन। रोटेशन में मास का रोल नहीं होता, मास की जगह क्या है, क्या चीज आती है? क्या लिखा है देखो, इट इज द एनालॉग ऑफ मास इन। जो हल्का भारी आप यूज करते थे रोटेशन में, वो हल्का भारी अब कौन डिसाइड करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनमें से किसको रोटेट कराना आसान होगा, किसको मुश्किल होगा, मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को क्या नहीं पता है इनका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टर्म होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। इसके फॉर्मूले आप सीखेंगे कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सीखेंगे। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आया, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आया, बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आया, हाँ जी, क्या बोलूं? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आया इसका मतलब क्या? हाँ? मास ज्यादा था तो इसका मतलब उठाना आसान था क्या? मास ज्यादा होने पे उठाना, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने पे, हाँ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है यानी इट इज डिफिकल्ट टू रोटेट। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है यानी इट इज इजी टू रोटेट। बिल्कुल जो काम मास का होता था ना यहाँ पर, वो काम यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म आती है सिर्फ किसके लिए? देखिए, बताइए कभी क्लियर। जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में मास का था वो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी आप नहीं बता सकते, अगली क्लास में, आज नहीं दिखा रहे हैं, अगली क्लास में आई शो यू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आई गिव यू, आप लो पकड़ो, एक भारी होगा, एक हल्का होगा। आप देखोगे भारी वाले को घुमाना ज्यादा, भारी वाला जो ऑब्जेक्ट है आपके दोनों हाथ में एक ऑब्जेक्ट दे, ये आपको आ रही है मुश्किल से, ये तो पर घुमाना उसको हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ मास के अंदर नहीं डिसाइड करता है रोटेशन, कौन डिसाइड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखेंगे बिल्कुल ऐसे बढ़िया तरीके से बनाओ जैसा बनाया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पर डिपेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पर? देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है किस किस चीज पे, लिखो फर्स्ट।
मास पे डिपेंड करता है। सेकेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज पर डिपेंड करता है? शेप और साइज। थर्ड, एक्सिस। और एक फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड एक्सिस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड एक्सिस। ये आपको अच्छा समझ में और आएगा जब आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे। देखिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पर डिपेंड करता है? चार चीजों पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट के सिर्फ मास पे नहीं, किस पे? शेप पे भी। एक्सेस कहां पर है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है, इसको समझाते हैं। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालो, सब समझ में आएगा। जो डाउट है पूछ लेना, कोई डाउट नहीं। हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम कॉमन ऑब्जेक्ट्स about axis through center of mass and perpendicular to plane। ये हमारा बहुत बड़ा है। Moment of inertia of some common objects about the axis through the center of mass and perpendicular to the plane। देखिए बेटा, अभी बस देखना, सिर्फ सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल के साथ मार्क भी कर लेना, इंपॉर्टेंट एंड लर्न। कुछ शेप्स लेते हैं, कुछ कॉमन शेप्स लेते हैं जिनको रोटेट कराया जा सकता है। सबसे कॉमन वन ऑफ द शेप्स इज अ रिंग। सुनो बेटा प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल है रिंग। ये एक रिंग, एक एक्सिस उसके सेंटर से पास करती है और ये रिंग उसके चारों तरफ। ठीक है, ठीक है। जैसे साइकिल का व्हील होता है, गोल 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 घूमता है, ऐसे रिंग। दूसरा, डिस्क। डिस्क में क्या फर्क होगा? रिंग और डिस्क में क्या फर्क होगा? रिंग और डिस्क में क्या फर्क? रिंग हॉलो होता है, रिंग जो होगा वो हॉलो होगा। डिस्क जो होगी पूरी फुल्ली डिस्क। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr। अभी मत लिखो, मत लिखो, सुनो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं? मास पे तो डिपेंड करते ही है, मास के अलावा और किस पर डिपेंड करते हैं? शेप। मैं कोई कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं एक फॉर्मूला नहीं बता सकता क्योंकि वो अलग अलग शेप के लिए अलग अलग। और कोई कॉमन शेप बताओ जिनको गोल घुमा सकते हैं। स्फीयर, बॉल होती है। अब स्फीयर भी दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? हॉलो स्फीयर या सॉलिड। एग्जांपल बताइए। हॉलो स्फीयर कभी से जिंदगी में कभी देखा हो या आपके आसपास कोई हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल बताओ। हाँ जी, कोई डेली लाइफ में कोई आपने हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर कोई एग्जांपल्स? जोर से बोलो, नहीं सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, क्या कह रहे? जोर से बोलो सुना नहीं। कौन सी वाली बॉल, कौन सी वाली बॉल हॉलो है, कौन सी वाली बॉल सॉलिड? फुटबॉल बताओ कौन सा केस? फुटबॉल इज अ सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर? हॉलो। टेनिस बॉल देखिए, ग्रीन कलर की खेलते हो बचपन में, टेनिस वाली बॉल जो ग्रीन कलर की, तो वो कौन सा केस? हॉलो। सॉलिड का एग्जांपल क्रिकेट की जो बॉल होती है, लेदर बॉल जो होती है, या जो बिलियर्ड या पूल की जो बॉल होती है, कभी खेला हो बिलियर्ड या पूल की जो बॉल होती है वो सॉलिड होती है। दे आर एग्जांपल ऑफ। हाँ, तो बॉल आर ऑफ टू टाइप, सॉलिड और हॉलो। सॉलिड वाले के लिए और हॉलो वाले के लिए, दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अलग। हॉलो के लिए इट इज 2/3 mr, सॉलिड के लिए इट इज 2/5 mr।
कोई कहता है ये आते कहां से, ये डिराइव होते हैं, और आपके सिलेबस में वो हट गया डिराइव। तो आपको क्या वो कहता है, एनसीईआरटी में टेबल बनाता है, कहता है। अच्छा अगला, सिलेंडर। सिलेंडर भी दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, हॉलो या सॉलिड। सिलेंडर हॉलो है या सॉलिड। अगर हॉलो है बेटा प्लीज सुन लो please। अगर हॉलो है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr, और अगर सॉलिड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ। कुछ कहते हैं ये सब क्या है, प्लीज लिसन, देयर इज अ न्यू टर्म व्हिच वी आर लर्निंग टुडे। क्या कहते हैं, क्यों निकालते हैं मोमेंट, क्यों निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मुझे बताता है कि उसको रोटेट कराना कितना, बोलो, इजी या कितना। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको रोटेट कराना मुश्किल होगा, जिसका कम होगा उसको रोटेट कराना आसान होगा। फिर रॉड, अगर मेरे पास एक रॉड है, पतली सी एक रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² by 12। चलिए अब जरा लिखिए, ml² by 12, नोट डाउन करो प्लीज जल्दी से। लिखा आपने? अब एक चीज देखते हैं भी समझ में आपको तब आएगा जब इसमें हम
एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा इसमें और अच्छा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहली चीज आपको क्या समझनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है शेप। तो कोई कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला बता दो, तो मैं नहीं बता सकता। वो अलग अलग शेप के लिए अलग अलग। और किन किन चीजों पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखो सब में क्या आ रहा है और क्या आ रहा है, साइज। साइज यानी रेडियस, सब में आ रहा है ना, सब में आ रहा है। और उसका साइज एल है, उसमें रेडियस नहीं बोलेंगे, रॉड में रेडियस होना होगा। इसमें आप क्या बोलते हो उसको, रेडियस। और पूरे को क्या बोलोगे? हाँ, पर यहाँ रॉड में आप डायमीटर वर्ड यूज नहीं करो। मैं इसमें थोड़ा बोलूंगा स्केल का डायमीटर, इसमें मैं क्या बोलूंगा, लेंथ। तो यहाँ पे मैंने आर सिंबल ना यूज करके क्या यूज करा हुआ है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट गोल शेप का नहीं। नहीं देखो, सिलेंडर तब बोलेंगे जब उसका कुछ साइज है। अगर उसका साइज नेग्लिजिबल है तो फिर वो रॉड सिलेंडर नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाँ, अगर वो उसका डायमेंशन उसका मोटा है तो फिर वो क्या कहलाएगा, सिलेंडर। अगर वो पतला है तो वो क्या कहलाएगा। अच्छा, और किस पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एक्सिस पर। ये सारे रिजल्ट सिर्फ कब अप्लाई होंगे, वो लोग कब अप्लाई होंगे, अगर एक्सिस कहां से पास कर रही है, सेंटर। जो कि जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास से करे, बेटा प्लीज तो सीखिए ये बात। एक्सेस अगर किसी और पॉइंट से पास करती है तो ये रिजल्ट अप्लाई नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बदल जाएगी अगर एक्सेस बदल जाती है। दिखाते हैं एग्जांपल। चलिए लेट अस टेक वन एग्जांपल। देखो ध्यान से प्लीज। इसको मैं रोटेट कराऊंगा, इसकी एक्सेस सेंटर से पास है। इसकी जो एक्सेस है दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर। देखिए रोटेट कर रहा है ना। रोटेशन एक्सिस कहां से पास कर रही है इसके, कहां से पास कर रही है इसके, बिल्कुल। क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, मान लो ये गोल होता है, क्या फॉर्मूला यूज होता? हाँ। अब मैं एक्सिस बदल, अब इसकी एक्सिस सेंटर से पास। क्या जरूरी है एक्सिस सेंटर से पास करे? क्या किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं हो सकता है। अब मेरी एक्सिस सेंटर से थोड़ा दूर। अब एक्सिस प्लीज देखो ध्यान से। अब एक्सिस सेंटर पे नहीं, ठीक है ना। पिछली बार एक्सिस कहां पे थी, सेंटर। इस बार एक्सिस रोटेशन तो अभी भी हो रहा है ना। रोटेशन तो सेंटर के अबाउट भी हो सकता था, देखिए इस बार एक्सिस कहां से पास कर रही है, सेंटर से। अब एक्सिस कहीं और से, रोटेशन तो अभी हो सकता है, पर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये वाले फॉर्मूले अप्लाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये वाले रिजल्ट्स ऊपर क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ मास। एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए, और इसके प्लेन के क्या होनी चाहिए एक्सिस। ये देखो, क्या ये एक्सिस, बेटा देखो समझो ये सब जो लिखा है इसका मतलब, ये इसका प्लेन था, क्या एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है और कहां से पास कर रही है। अब ये रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, हाफ एक्सिस। अगर एक्सिस कहीं और से पास करा दूं मैं, सपोज करिए यहां से किनारे से पास, इस पॉइंट से, क्या ये एक्सिस सेंटर से पास कर रही है, बताओ। इज इट पासिंग थ्रू द सेंटर, बोलो। नहीं, रोटेशन तो हो रहा है ना। इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये वाले रिजल्ट से कब अप्लाई होते हैं, जब एक्सेस। परफेक्ट। अब कोई कहता है इसका मतलब व्हाट इज ऑल दिस, इससे क्या करें हम, देखिए इससे क्या करें। एक क्वेश्चन बताओ चलो, इसका यूज अब देखते हैं। मेरे पास एक बॉल है, हॉलो और एक स्क्वायर। हॉलो विजुअलाइज करो, हॉलो कौन से कलर का, हाँ ग्रीन कलर की टेनिस की बॉल होती थी, ग्रीन कलर की रबर टेनिस बॉल होती थी। और एक सॉलिड बॉल, सॉलिड बॉल कौन सी ले लो, क्रिकेट की ले लो। दोनों है मेरे पास, दोनों को मैं फेंकता हूँ घुमाते हुए। कौन सा ज्यादा तेज,
कौन सा ज्यादा तेज घूमेगी, बताइए, सोचिए, बताइए कौन सी वाली ज्यादा तेज। कोई कहते हैं दोनों 5 किलो, ये भी 5 किलो की, पर फर्क क्या दोनों में, एक बोलो है, दोनों को बोलो। रोटेशन इज डिसाइडेड बाय, रोटेशन इज डिसाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका फर्क है, क्या फर्क है? हॉलो वाले का 2/3, सॉलिड वाले का 2/5। व्हाट इज द डिफरेंस, कौन बड़ा है कौन कम है? कौन सा बड़ा है? हॉलो वाले का ज्यादा है, सॉलिड वाले का। इसका क्या मतलब हुआ? सॉलिड वाले को रोटेट कराना, बोलो, इजी होगा क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। सॉलिड वाली बॉल और हॉलो वाली बॉल को रोटेट स्पिन कराना किसको आसान होगा? सॉलिड वाली को, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। प्रोवाइडेड दे हैव द मास को, मैंने फैक्टर किसका देखा, मास और साइज दोनों का मान के चल रहे हैं क्या, सेम है, तो रोटेट कराना किसको फर्क होगा? हाँ, किसको ज्यादा आसान होगा? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। इसमें क्वेश्चन आता है, सुनिएगा, सुनिए प्लीज। एक सिंपल सी बात सुनिए, सिंपल सी बात सुनिए। ये देखो, सपोज करो एक आदमी है यहाँ पर, यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स रखे, सेम साइज, पर एक मान लो ये लकड़ी का बना, तो ये 5 के, और ये वाला जो है ये लोहे का बना है, ये 50 के। सुनना है, ये दोनों को लात मार, कौन सा ज्यादा आगे तक? यहाँ पे सिंपल से मान लो यहाँ एक बॉक्स रखा हुआ था 5 किलो का, एक 50 के का, मैं दोनों को फिट करूँ, कौन सा ज्यादा आगे? क्योंकि मैं मूव करा रहा हूँ, तो मैं रोटेट नहीं करा रहा, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा मूव ज्यादा करेगा। मूव कौन सी चीज डिसाइड करती है? मूव इज डिसाइडेड बाय मास। 5 किलो वाले को तुम किक करोगे, 5 किलो वाला काफी आगे, 50 किलो वाला। कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा मूव करता है, जो जिसका मास, बोलो जिसका मास, हाँ जी, सेंटेंस रिपीट करिए, जिसका मास कम होगा वो ज्यादा मूव करेगा, बोलो। इसको रोटेशन में कन्वर्ट करके, जिसको रोटेशन में कन्वर्ट करके बोलो। मैं फिर से सेंटेंस बोल रहा हूँ, जिसका मास कम होगा वो ज्यादा मूव करेगा, हाँ या नहीं? जिसका मास कम होगा, आप बाहर धक्का लगा रहे हो, आप धक्का दे रहे हो, एक कार है उसको धक्का दे रहे हो, एक ट्रक है, तो बोला खराब होगा चलो धक्का लगा। किसको मूव ज्यादा आसानी से करा पाओ? क्यों? मास कम है, मूव कराना उसको आसान होगा। जिसका मास कम है उसको मूव कराना, इसको रोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको रोटेट कराना। रोटेशन में इट इज नॉट डिसाइडेड बाय देयर मासेस। अगर मैं यहाँ रोटेट की बात करूं, तो रोटेट में इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द मासेस, इट इज डिसाइडेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसा क्वेश्चन आता है, चलो समझाते हैं। एक्सप्रेशन रीजन में कैसा क्वेश्चन, वो आपको कहता है, सुनिए प्लीज, वो आपको कहता है आपके पास एग है, एक रॉ एग है और एक बॉइल्ड है, समझते हो क्या फर्क है? वो कहता है आपको मैंने एक रॉ एग दे दिया और एक बॉइल्ड एग दे दिया, अब बिना इन्हें ओपन करे बताना है, फर्क बताना है, कौन सा रॉ है और कौन सा, कैसे पता कर, सोचिए, बताइए, बोलो, लिख लो क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रॉ एंड अ बॉइल्ड एग?
How will you distinguish between raw egg and boiled? बताइए। ये मत बोलो कि खोल के देखेंगे, बिना ओपन करे बताना। जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेट करो, जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेट करो। आपके पास जहाँ थोड़ा कोशिश करो अगर इसकी बात कर, मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको यहाँ रख के ऐसे रोटेट, थोड़ी देर में रुकता है, यहाँ देखें देख पा रहे हैं, मैंने उसको रखा, ठीक है ना, थोड़ी देर तक घुमा ही। अब मेरे पास दो होते हैं, एक रॉ होता और एक बॉइल्ड होता, दोनों को मैंने ऐसे रख के घुमाया। आपको फर्क पता लगता है कौन सा raw है। थोड़ा सोचिए और बताइए, अगर मैं दोनों को साथ साथ घुमाऊं, हालांकि यहाँ मेरे पास नहीं है, बट कुछ ऐसे करते, ये एक है ये दूसरा है, बातें नहीं कर, यहाँ रखना और दोनों को ऐसे, ये ज्यादा देर तक घूमता जा रहा है, अभी भी वो रुक, है ना, ये अभी भी घूम रहा है, तो ये एक रुक, एक ज्यादा देर तक घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, एक पहले रुक, क्या फर्क है बताओ, कौन सा वाला देर तक घूमता रहेगा, कौन सा वाला देर तक घूमता रहेगा? रोटेशन इज डिसाइडेड बाय द मोमेंट। किसको, हालांकि है तो दोनों ही एक जैसे, पर फिर भी एक को मैं थोड़ा सा सॉलिड मान सकता हूँ, एक को थोड़ा सा, किसको थोड़ा सा सॉलिड मान सकते हो? बॉइल्ड वाले को आप थोड़ा सा मान सकते हो कि इट इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर, और रॉ वाले को आप मान सकते हो थोड़ा सा किसकी तरह, सॉलिड। अब जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले लिखिए, बोलो। हॉलो वाले का ज्यादा होता है, हॉलो वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बॉइल्ड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास तो दोनों का सेम ही है, एक का मास तो दोनों का सेम ही है, आपने क्या करा, दोनों को रखा, दोनों को घुमा। कौन सा है जो देर तक घूमेगा, कौन सा है जो देर तक घूमेगा? बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग विल बी इजी रोटेशन, बॉइल्ड एग विल बी। एसेंशियल रीजन में क्वेश्चन कहेगा कि मैंने दोनों एग्स को टेबल पे रोटेट कराया, बॉइल्ड एग देर तक घूमता है, सही है गलत है, बोलो। सही। जब मैं इसको घुमाता हूँ, थोड़ी देर तक ये घूमता है, फिर रुक जाता है, तो कौन से वाला ज्यादा देर तक घूमेगा, बोलो। बॉइल्ड एग ज्यादा देर तक घूमता है, जब आप इसको घुमाएंगे तो बॉइल्ड एग जो होगा वो ज्यादा देर तक घूमता रहे। क्यों? क्योंकि दैट इज सिमिलर टू अ, और उसका, हाँ लिखो ये। अब बताओ डाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फायदा क्या है, पता क्यों होना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें रोटेशन बताता है, किसमें रोटेशन आसान होगा, किसमें मुश्किल। इट टेल्स अस कि हाउ इजी इट इज टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो रोटेशन कराना, रोटेशन इज नॉट डिसाइडेड बाय मास, ये नहीं कह सकते ये 5 किलो का है हल्का है, रोटेट कराना इजी। रोटेशन के लिए आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। बनाइए प्लीज ये वाला। एक रिजल्ट और इस लिस्ट में ऐड कर देते, कई बार एक फिक्स नंबर पे, मैं नीचे नहीं लिख पा रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, पार्टिकल। अगर आपके पास एक पार्टिकल है जो गोल्ड, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जैसे जैसे कोई पार्टिकल का एग्जांपल है, और सन के, अभी ये इतना बड़ा ऑर्बिट है, इतना बड़ा ऑर्बिट है, यहाँ मैं अर्थ को क्या मान लूंगा, एक, बोलो, अर्थ को क्या मान लूंगा, एक पॉइंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला लगाया जा सकता है इस बार पार्टिकल के लिए, बताइए क्या है? अगर एक पार्टिकल होता है जो किसी के अबाउट गोल घूमता है, then it can be your moment of inertia is, कोई आप डाउट, चलो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा स्पीड जल्दी कर रहे हैं,
पर पहले कोई डाउट है? क्या डाउट पूछते? क्या डाउट? किसी बच्चे का कोई डाउट है रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? नहीं, कोई डाउट पूछना चाहता है? अगर एक स्ट्रिंग है वो भी, अगर मैं उसको रोटेशन के फॉर्मूले से पढ़ूंगा तो रोटेशन तो उसको पार्टिकल की तरह वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो नहीं, इज नॉट अबाउट वर्टिकल और वर्टिकल आएगा हॉरिजॉन्टल भी, रोटेशन तो हॉरिजॉन्टल में भी है वर्टिकल में भी, तो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हाउ हाउ इट मेक डिफरेंस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा। हम पार्टिकल का रोटेशन बोलते हैं। अर्थ का जो मोशन है अराउंड द सन, अर्थ का जो मोशन है अराउंड द सन, उसमें वो ऑर्बिट इतना बड़ा है, उसमें मैं अर्थ को क्या मान सकता हूँ? पार्टिकल मान सकता हूँ। ऐसे ही आपका बॉब, मैं एक बॉब को स्ट्रिंग से बांध के गोल घुमा रहा हूँ, उसको मैं बिल्कुल रोटेशन के फॉर्मूले से पढ़ता हूँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। ठीक है ना? हाँ जी, खोल दो वहां पर, चले जाओ, चाबी है आपके पास, जाओ फिर। हाँ ठीक है। अच्छा अब आता है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल नेक्स्ट, देखो हेडिंग, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन एंड में करा देते हैं, 15-20 मिनट और पढ़ लेते हैं, then we do question। चलिए लिखिए हेडिंग, कंपैरिजन टेबल बिटवीन, कंपैरिजन टेबल बिटवीन comparison table between translatory and rotational motion, comparison table between translatory, टेबल बनाओ, लेफ्ट में लिखो ट्रांसलेटरी, और राइट में लिखो रोटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अगर आपने कर लिया यानी आपका रोटेशन का मेन पार्ट। अब रोटेशनल मोशन को बेटा ध्यान देना प्लीज, रोटेशनल मोशन को हम कंपेयर करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का कोई एग्जांपल बताइए, ट्रांसलेटरी कार चल रही थी सीधी स्ट्रेट, बिल्डिंग में से बॉल गिराई गई थी, सर, और ट्रांसलेटरी हमने पूरा पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूले, हमने पता है सारे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस, वो सारे फॉर्मूले। रोटेशन का एग्जांपल बताओ, फैन का केस इज रोटेशन। अब जरा रिवाइज करते हैं क्या क्या। देखो बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन जब होता था, सबसे पहली चीज आती थी, ऑब्जेक्ट यहां से चलकर यहां चला, सबसे पहला एक वेरिएबल आता था क्या? बोलो, सबसे पहला वेरिएबल, ये टेबल हम बना चुके हैं ऑलरेडी, तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा, ये तो बना चुके हैं चैप्टर 4 में, सर्कुलर मोशन नाम से तो था। सबसे पहली चीज क्या आती है यहां से यहां तक, क्या है ये? क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट, क्या सिंबल है? एस। अगली टर्म डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बोलो वेलोसिटी। तीसरी टर्म एक्सेलरेशन, डीवी बाय। अब जरा रोटेशन में कन्वर्ट करिए टर्म्स को, प्लीज ध्यान दीजिए, रोटेशन में कन्वर्ट करिए। मेरे पास एक फैन है का ब्लेड है, मान, ये यहां से रोटेट करके यहां तक आता, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ते, कोई बच्चा बताएगा क्या पढ़ते थे? यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एस की जगह क्या आता है यहाँ? थीटा। थीटा क्या चीज है? इट इज द एंगल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल। क्या आप बता सकते हो जब मैं दरवाजे को खोलता हूँ थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। इसको खोलूंगा अगर मैं विंडो को, यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना एंगल हो जाएगा? तो रोटेशन में क्या पढ़ते हैं? लिखेंगे नहीं बेटा प्लीज?
दूसरी चीज वेलोसिटी की जगह क्या आता है? एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला। और तीसरी चीज यहाँ क्या आता था याद करो? अल्फा, यानी डी ओमेगा बाय, जैसे एक्सेलरेशन डीवी बाई डी होता था अल्फा, ये बना रखा होगा आपको। देख के आपके आप लोगों को देख के लग नहीं रहा कि ये आपको पता है कि हमने बनाया। ये कॉपी में है आप कौन से चैप्टर में है? जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था उसके बाद अगला टॉपिक था सर्कुलर मोशन। हमने तीन इक्वेशन भी पढ़ी थी, तो देखो धीरे धीरे तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद है। हमने वहां की जो तीन इक्वेशन होती थी P इक्वल टू यू प्लस एटी, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उनको रोटेट सर्कुलर में कन्वर्ट भी कर। चलो बताओ, जहाँ तीन इक्वेशन चलिए तो मैं बता, V इक्वल टू यू प्लस एटी, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज। तुम इनको रोटेशन में कन्वर्ट करके बताओ। अगर मेरे को फैन का मोशन पढ़ना है, सुनेंगे, तो मैं ये इक्वेशन यूज नहीं करूंगा। ये तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए है। अगर मेरे को फैन का मोशन पढ़ना है, सपोज करिए फैन को मैंने ऑफ कर, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती चले, मेरे को बताना है 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी। मैं ये नहीं लगा, ये तो तब लगता है when there is linear motion। लिखो मत, बोला तो सही। हाँ बोलो जल्दी। ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अगला सेकंड जल्दी से। और तीसरा जल्दी। हम फिजिक्स में ये नहीं चाहते अलग अलग तरीके हो, जो तरीका यहाँ अपनाते थे वही तरीका हम रोटेशन इक्वेशंस मैच करेंगे। अब देखिए, अब आता है यहाँ तक हमने बनाया था। हमने जब चैप्टर 4 में पढ़ा था तो हमने यहाँ तक बनाया था। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी जो आपको समझ। बेटा प्लीज ध्यान दो, अगली चीज जो ऐड होती है रोटेशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में हुआ करता था फोर्स। ट्रांसलेटरी मोशन में होता था फोर्स। रोटेशन में फोर्स नाम की चीज नहीं होती, उसकी जगह तो अगली चीज फिर लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन में हुआ करता था एक टर्म मास। जहां जहां मास आता है ट्रांसलेटरी मोशन में, रोटेशन में वहां मास की जगह एक नई टर्म आती है कॉल्ड एज, बस हो गया आपका। दो नई चीजें आई, ये दो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट, टॉर्क और मोमेंट ऑफ। इसको यूज करके आपके सारे फॉर्मूले आते हैं। जैसे हमारे फॉर्मूले देखो बेटा, सीखो तो सही यार। जैसे फॉर्मूले रोटेशन में कन्वर्ट होते थे, अब आगे सारे फॉर्मूले आपको कोई कहता है कैसे, एक सिंपल एग्जांपल से कैसे, एक सिंपल। चलो, जब ये ऑब्जेक्ट चल रहा होता, बताओ, व्हेन इट इज मूविंग, इसके अंदर एनर्जी होती, ट्रांसलेटरी मोशन। हाँ जी आप बताएं, क्या फॉर्मूला होता था एनर्जी? मूविंग ऑब्जेक्ट में एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट मूव करता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या फॉर्मूला? हाफ एम वी। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करो। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, इज बिकॉज ऑफ इट्स। हाँ चलो नेक्स्ट, ये फैन है, क्या इस फैन में भी काइनेटिक एनर्जी है? क्यों? रोटेशन भी तो मोशन ही है, रोटेशन भी तो मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, रोटेशनल मोशन है। फैन भी तो मोशन कर रहा है, फैन में भी तो काइनेटिक एनर्जी है। उसका फॉर्मूला तो ये, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम टी स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा? क्या कहलाएगा अब ये? अब ये कहलाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ, मास नहीं आएगा और वी नहीं आएगा,
तो रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आई ओमेगा। हम फिजिक्स में ये नहीं चाहते अलग अलग तरीके हो, यहाँ कुछ और वहां, हम चाहते हैं सिमिलैरिटी जैसा वहां सही है। अच्छा सुन लो सुन लो सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान समझ में आएगा तो अच्छा लगता है। कोई डाउट है? बोलो। करेंगे, रोटेशन अलग है। आई एम नॉट सेइंग कि ये रोटेशन एंड ट्रांसलेटरी आर टू, ठीक है ना। अगर हमारा रोटेशन हो रहा है, रोटेशन दैट इज तब ये वाले को, ठीक है ना। अगर ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है बहुत ज्यादा, मैं देखो तो अभी थोड़ा टाइम परमिट नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, कि पेपर के लिए मुझे टॉपिक करा और डिटेल में जाएंगे तो मैं और क्लियर हो। रोटेशन का केस होता है तब फॉर्मूले बदल, अगर रोटेशन अभी से प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल में मैंने क्या फॉर्मूला लगाया हाफ, है ना। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है प्रोजेक्टाइल की, मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं? हाँ। पर अगर पैन रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है सन के अबाउट, तो मैं रोटेशन के फॉर्मूले लगाऊंगा, कौन से? हाफ आई। अच्छा अब अगला बताओ जरा, चलिए थोड़ा सा एक बार पढ़ लें, थोड़ा सा विल गो इनटू डिटेल आगे में, थोड़ा देख लो। वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। मैंने इस टेबल को फोर्स लगाया और खींचा, तो कोई बात नहीं, और इस बुक को खींच के यहाँ ले, कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन का फॉर्मूला। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बताया, वर्क डन बताना जल्दी से। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा केस, मैंने इस फैन पे, मान लो ये चल नहीं रहा होता, मैं हाथ से पकड़ के सूंघा। हाँ जी बताइए, वर्क टॉर्क इनटू रोटेशनल वर्क डन, फॉर्मूला मेरा रोटेशन में। अगर मैं किसी चीज को रोटेट करा रहा हूं तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्या होगा? टॉर्क इनटू थीटा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, एक टर्म हुआ करती थी लीनियर मोशन में जो हम बहुत कॉमनली यूज करते थे, मोमेंटम। हाँ जी, सिंबल नहीं नहीं, फॉर्मूला नहीं, सिंबल कौन सा अल्फाबेट? पी, कैपिटल पी इक्वल टू कॉल्ड एज मोमेंट। जब कोई चीज रोटेट करेगी तो आप उसमें मोमेंटम नहीं निकाल। मैं पूछता हूँ इस फैन में मोमेंटम कितना है, इट इज नॉट सही पूछ, मोमेंटम नहीं है ये, रोटेट कर रहा है, फॉर्मूला ये नहीं यूज। जैसे कि वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर या रोटेशनल वर्ड लगाते हैं, तो मोमेंटम के आगे भी क्या लगाएंगे, एंगुलर। यहाँ पे हमारी टर्म होगी क्या, सिंबल होगा एल, कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम, कॉल्ड एज एंगुलर। फॉर्मूला भी बता। हाँ तो क्या फॉर्मूला हुआ, आई, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय नाइन। एक टर्म होती थी इम्पल्स, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी, चेंज इन मोमेंटम। तो यहां पर एक टर्म होगी एंगुलर इम्पल्स, जे एंगुलर, कॉल्ड एज एंगुलर इम्पल्स। फॉर्मूला भी बता दो, डेल्टा एल, चेंज इन एंगुलर मोमेंट। यहाँ पे होता था चेंज इन मोमेंटम, वहां पर चेंज इन एज इट इज कन्वर्ट होती है। लिखिए लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन हम किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा अच्छा लगा बताओ, कोई अच्छा लगा, ठीक अच्छा लगा, क्या फॉर्मूला था? एम आर, क्या यूनिट होगा? यूनिट मास का, यूनिट बोलो ना मास का, केजी, रेडियस का मीटर। तो यूनिट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, केजी मीटर। कोई कहता है अलग शेप के लिए अलग यूनिट होगा, आप देखो सारे फॉर्मूलों में सिर्फ नंबर अलग आता था, बाकी सब में एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, 2/5।
नंबर अलग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट का दिखा लूं, यूनिट तो क्या ही रहेगा, केजी मीटर्स, डायमेंशन होगा एमएल। कुछ और, कोई और चीज भूल रहे हैं, एक चीज भूल रहे हैं, कोई और फॉर्मूला, वर्क डन हो गया, हाँ एक फॉर्मूला, पावर भी बना लो सर, क्योंकि मेरे से पावर याद नहीं आया, पावर का भी, पावर इज इक्वल टू एफ पी, याद है, ये पी मोमेंटम नहीं है, ये क्या है, पावर, पावर का फॉर्मूला है एफ पी, है ना, पावर का फॉर्मूला है एफ, रोटेशन में पावर का क्या फॉर्मूला, मैं आपसे पूछता हूँ, इसकी मोटर जो है फैन की, इस फैन की जो मोटर है इसकी क्या पावर, आई, अरे अल्फा कहां से आ गया, टॉर्क, टॉर्क फोर्स की जगह क्या आएगा, टॉर्क इनटू ओमेगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर इन रोटेशन, बोलो, टॉर्क इनटू ओमेगा। इन फैन की अगर मेरे को मोटर की पावर निकालनी है तो मैं टॉर्क इनटू ओमेगा। अच्छा हाँ, फिर हम एक लास्ट चीज की बात कर रहे थे, लास्ट चीज की हम बात कर रहे थे, न्यूटन्स लॉ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करें, बताओ, न्यूटन्स लॉ बताओ, लीनियर मोशन में क्या होगी और रोटेशन में क्या, न्यूटन्स लॉ बताइए क्या। हाँ जी, न्यूटन्स लॉ बताइए, यहाँ पे क्या होती थी न्यूटन्स लॉ, ट्रांसलेटरी मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ क्या होती थी, अरे न्यूटन सेकंड लॉ भूल गए क्या, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, बड़ा बड़ा लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रोटेशन में न्यूटन की सेकंड लॉ, न्यूटन की सेकंड लॉ रोटेशन में, फोर्स की जगह टॉर्क इक्वल टू मास की जगह आई, और एक्सेलरेशन की जगह, ये देखो, अब हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, अब करेंगे क्वेश्चन, अब आपको समझ आएगा, ठीक है ना, विल डू क्वेश्चंस नाउ, इसको बना लीजिए, इसी तरह एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, ये हमारे ट्रांसलेटरी मोशन के फॉर्मूले हैं, मैंने बताया आपको, और ये हमारे रोटेशन के, क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले लगाओगे, बताओ क्वेश्चन में आप ट्रांसलेटरी मोशन वाले फॉर्मूले लगाओगे या रोटेशन वाले, बहुत ही बेसिक सा मैंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में आप ट्रांसलेटरी मोशन के फॉर्मूले लगाएंगे या रोटेशन के लगाएंगे, कौन बताना चाहता है, हाँ जी बोलो, नहीं क्वेश्चन में आप देखेंगे मोशन किस टाइप का हो, इफ इट इज ट्रांसलेटरी मोशन देन यू विल अप्लाई ट्रांसलेटरी के फॉर्मूले, अगर रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन के, चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अब हमें क्वेश्चन समझ में आएंगे, चलो लिखो, लिखिए बेटा, ऑनलाइन में भी जो बच्चे लिखिए, बिंदु, ये हमारा रोटेशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपैरिजन टेबल, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है,
दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो प्लीज क्वेश्चन देखो। A disk of mass 4 kg, a disk of mass 4 kg and radius 2 meter is rotating at a speed of 10 rpm, is rotating at a speed of 10 rpm. Find its momentum and kinetic energy. Find its momentum and kinetic energy. Find its momentum and kinetic energy. क्वेश्चन को दो बार पढ़ो करने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले दो बार पढ़िए, प्लीज रीड इट 2 times. रिपीट कर रहा हूं मैं, तो बच्चों का ऑनलाइन में मिस हो गया क्वेश्चन. A disk of mass 4 kg and radius 2 meter. एक डिस्क है, मास 4 kg and radius 2 meter, is rotating at 10 rpm. Is rotating at 10 rpm. Find its momentum and kinetic energy. क्या निकालना है इस क्वेश्चन, क्या फाइंड आउट करना? क्या फाइंड आउट करना है? मोमेंटम नहीं फाइंड आउट करना और काइनेटिक एनर्जी नहीं फाइंड आउट करना. कोई कहता है यही तो बोला है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी निकालना है, आप कह रहे हो नहीं निकालना है. देखो 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 बेटा, प्लीज प्लीज सब बच्चे ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं. आई हैव अ डिस्क, डिस्क गोल घूम रही है, डिस्क गोल घूम रही है. ये क्या दिया, क्या डेटा दिया है, पहले तो लिख लेते हैं डेटा. चलो बताओ डेटा क्या है. मास कितना है? 4 kg. रेडियस कितना है? 2 मीटर. और ओमेगा कितना दिया है? ये क्या दिया है उसका, स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी कितनी? 10 आर. देखते रहना बेटा. अगर हमें न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है, हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं. तो हमने यहाँ पर डेटा बना दिया. अब चेक करो काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा. हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा हाफ एम वी? क्योंकि डिस्क रोटेशन कर रही है. कोई कहता पर उसने बोला तो है नहीं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी. इंप्लाइड ही है ये बात, क्योंकि डिस्क क्या कर रही है. तो मेरे को कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी निकालनी है? रोटेशन वाली. रोटेशन में फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दो. कोई कहता मैं तो भूल गया, एक बच्चा कहता मैं तो वो टेबल भूल गया. कोई बात नहीं, भूल गया. फॉर्मूला ये वाला तो याद है. इसको कन्वर्ट करो. मास की जगह क्या आता था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और बी की जगह क्या आता था? तो नाउ दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक. दिस इज द रोटेशनल. अच्छा, पर थोड़ा मेहनत यहाँ पे लगेगी. यहाँ पे थोड़ी मेहनत. क्यों? क्या मेहनत लगेगी बोलो? आई. आई निकालता. आई का टेबल आपको याद करना है. कौन सी शेप है? डिस्क शेप. डिस्क का जरा रिकॉल करो टेबल में से. आई डिस्क कितना होता था? हाफ या सिर्फ एम आर स्क्वायर? हाफ. मास कितना है? पुट डेटा ओनली इन द एसआई यूनिट. 4 kg में है. रेडियस 2 का स्क्वायर कितना आया? यूनिट क्या आएगा? केजी मीटर स्क्वायर. उस टेबल पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे 4, जो भी टेबल में.
अच्छा, अब जरा डाल दो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क इज हाफ, टेल मी क्विकली, आई 8 into 10 10 400 400 सही है या गलत? गलत, गलत, गलत कर दिए। क्यों? हाफ आई निकाला था 8 और ओमेगा था 10, क्या गलत कर दिया? आरपीएम ऐसा यूनिट नहीं है, ये बता चुके हैं। आरपीएम को कैसे कन्वर्ट करते हैं? आरपीएम को कन्वर्ट कैसे करते हैं? 2 पाई बाय कितना होगा ओमेगा? पाई बाय 3। तो ये आपका ओमेगा कन्वर्ट होगा पाई बाय 3 रेडियन पर। तो हाफ, अगर बेटा आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपको क्वेश्चंस कभी भी आपसे रोटेशन के होंगे। हाफ 8 इंटू बोलो 10 नहीं, कितना? पाई बाय 3 का, विच इज 8 और 2 काट दो 4, पाई स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। यूनिट बताइए। हाँ हाँ, काइनेटिक एनर्जी है, यूनिट तो क्या ही होगा? जूल। एनर्जी है ना, है तो एनर्जी। एनर्जी चाहे किसी भी टाइप की हो, काइनेटिक ऑफ रोटेशन हो चाहे कोई भी हो, है तो एनर्जी, तो यूनिट तो क्या ही होगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या पूछ रहा है इसका? मोमेंटम। चलो करो करो जल्दी से, मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटम कैसे निकालूं? काइनेटिक एनर्जी तो मैंने निकाल ली। मोमेंटम में कौन से वाला मोमेंटम यूज होगा? हाँ, क्योंकि डिस्क गोल घूम रही है, इट विल नॉट बी मोमेंटम। और अब कंफ्यूजन ना हो, क्या ही बोलो इसको, मोमेंटम मत बोलो, एंगुलर मोमेंटम। एमवी नहीं होगा बेटा फॉर्मूला, एमवी नहीं होगा। टेबल में देखिए, टेबल जो बनवाया था टेबल में देखो। टेबल भूल गए, कोई बात नहीं, ये मत भूलो कि मास की जगह क्या आता है, और वी की जगह क्या आता है। तो एल इज इक्वल टू आई कितना है? 8 ओमेगा। अगला पार्ट लिखो, क्वेश्चन का अगला पार्ट लिखो जल्दी। दो पार्ट हमने कराए, क्वेश्चन में एक पार्ट और ऐड कर रहे हैं, लिखिए प्लीज। वन मोर पार्ट। हाउ मच वर्क इज डन? हाउ मच वर्क इज डन? लिखिए प्लीज क्वेश्चन का सी पार्ट। हाउ मच वर्क इज डन टू स्टॉप द डिस्क? हाउ मच वर्क इज डन टू स्टॉप दिस डिस्क? ये डिस्क घूम रही थी, एक आदमी आया, जैसे ये फैन है ऊपर देखो घूम रहा है। अगर मैं इसको पकड़ के, मान लो इसको मैं इसको पकड़ के, करेंगे नहीं, पकड़ के रोकना हो, कुछ वर्क करना पड़ेगा तो। कितना वर्क कर, ये डिस्क घूम रही है, एक आदमी आता है, ये डिस्क घूम रही थी, एक आदमी आया, उसने इसको पकड़ के रोक, स्टॉप। तो इस आदमी ने, बेचारे ने कितना वर्क करा ये? सबसे पहले कौन आंसर बताता है? ऑनलाइन में आप चैट बॉक्स पे लिखेंगे आंसर। हाउ मच वर्क इज डन बाय दिस बॉय टू स्टॉप द डिस्क? 30 सेकंड से बाद, 30 सेकंड का टाइम। हाउ मच वर्क इज डन बाय द बॉय टू स्टॉप द डिस्क? डिस्क को घूमने से रोकने के लिए उसको कितना वर्क करना? अब वर्क डन कैसे निकाल? ऑनलाइन में आप लोग आंसर कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट टेक मोर देन 30 सेकंड्स।
चलो बस इससे ज्यादा टाइम नहीं। ऑनलाइन में बस एक बच्चे ने रिप्लाई करा है। इतना वर्क करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। -4 पाई स्क्वायर। कोई कहता है वर्क डन कैसे निकालते? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते, पहली चीज तो ये नहीं लगे। ये क्यों नहीं लगेगा? ये तो ट्रांसलेटरी मोशन का है। फोर्स की जगह क्या आएगा और एस की जगह क्या आएगा? पर ये भी नहीं लगाऊंगा। अगर ये फॉर्मूला तो सही है बिल्कुल, ये तो लगना चाहिए। रोटेशन में यही तो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इनटू थीटा, है ना? पर इससे मेरा लेंदी हो जाए। कोई और वर्क डन का तरीका, वर्क एनर्जी थ्योरम। इस क्वेश्चन में मैं कौन सा लगा दूंगा तरीका? वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर केस का चलता है। क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक। व्हाट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? टेल मी। बता। फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसको बता। क्यों? हाँ, क्योंकि उसको क्या कर दिया? स्टॉप। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो गई डिस्क की? और इनिशियल, इनिशियल कैसे निकालू? हाँ जी, इनिशियल कैसे निकालू? इनिशियल निकाल ही रखा है इनिशियल, और क्या? कितना? 4 पाई स्क्वायर बाय। ठीक है। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? समझ आ रहे हैं कैसे फॉर्मूले रोटेशन वाले हो रहे? चलो अब एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर हम करते हैं। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट से पहले एक और, एक आसान वाला फिर कुछ। चलिए देखिए। A solid ball, लिखो बेटा प्लीज। A solid ball of mass 1 kg, a solid ball of mass 1 kg has a radius of, has a radius of 2 meter, has a radius of 2 meter. It rotates at, it rotates at 10 radian per second. It rotates at 10 radian per second. Good stop. How much torque should be applied on it? How much torque should be applied on it? How much torque should be applied on it to stop it within 2 seconds? How much torque should be applied on it to stop it within 2 seconds? ठीक है, डेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सॉलिड बॉल है, मास है 1 kg, रेडियस है 2 मीटर और इनिशियल स्पीड दे रखी है घूमने की। इनिशियल स्पीड दे रखी है घूमने की। एक आदमी आता है, वो इस पे टॉर्क लगाता है और इसको रोक देता है, स्टॉप कर देता है इन 2 सेकेंड्स। प्लीज ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा। स्टॉप कर देता है 2 सेकेंड। तो इस आदमी ने इसके ऊपर कितना टॉर्क लगाया होगा जिससे कि वो इसको 2 सेकेंड में रोक सके? बोलो आंसर। हाँ, एक न्यूटन में तो नहीं होगा। यूनिट तो बता देना, एक मिनट पहले। देखते हैं, चलिए आप लोग करिए। कितना टॉर्क लगाए जिससे कि ये इसको 2 सेकंड के अंदर अंदर रोक सके?
निकालना है, टॉर्क का यूनिट सही रखो। थोड़ा सा सोचिए, ट्रांसलेटरी मोशन में कैसे करते थे क्वेश्चंस? हिंट दे दो, हिंट दे दे। ये ओमेगा है बेटा, ये ओमेगा है। ये ओमेगा कौन से वाला है, आई या एफ? ये ओमेगा आई है या ये ओमेगा एफ है? ये ओमेगा इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड कितनी है जब इसने रोक दिया उसको? तो ओमेगा फाइनल कितना है? 0 है ना? हिंट दे रहा हूं मैं। काइनेमैटिक की पहली इक्वेशन लगा के, काइनेमैटिक की फर्स्ट इक्वेशन लगाकर अल्फा निकाल, और फिर न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू एम ए, नहीं F इक्वल टू एम ए नहीं, कौन सा? फोर्स की जगह क्या आएगा? इक्वल टू आई एल, ये लगा के टॉप। चलिए, आई वांट पीपल टू आंसर, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं आंसर करें आप लोग। और का यूनिट भी बताओ, और का यूनिट, फोर्स का यूनिट। कल तो बताया था टॉप का यूनिट। चलो देखते हैं, पहले मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ठीक है बेटा, बताइए ओमेगा फाइनल कितना है, व्हाट इज द फाइनल स्पीड? रोक दिया ना उसने, रोक दिया, 0 है। इनिशियल कितनी थी? अब एक बच्चा इसको 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करना भूल, बताओ। बच्चा का, ओ सॉरी भूल गया, कर देंगे क्या मल्टीप्लाई? क्यों? ये आरपीएम में नहीं है, ये पहले से ही रेवोल्यूशन पर मिनट में नहीं है, ये ऑलरेडी किस में है? रेडियन पर। हाँ, तो ओमेगा इनिशियल 10 की होगा, अल्फा और कितनी है? तो अल्फा कितना आ गया? -5 रेडियन पर सेकंड। और अब जरा न्यूटन का सेकंड लॉ प्रैक्टिस से ना, ये फॉर्मूले हमें याद होते हैं। जैसे ये फॉर्मूला तुम्हें याद है, v इक्वल टू यू प्लस एट, ये तो नहीं भूल, पर वैसे ये वाले भी याद होते हैं। F इक्वल टू एम याद है, बहुत बार लगा। फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह आई, तो टॉर्क यहां से निकाल लेता हूं, आई कितना है? अच्छा, आई भी तो निकाल सकते हैं। सॉलिड बॉल का आई, सॉलिड बॉल का जो आई होगा क्या होगा? 2/5 इंटू 1 इंटू 2 का कितना आ रहा है? 8/5। हाँ 8/5, तो आई की वैल्यू डालो 8/5, और अल्फा -5। तो वी रिक्वायर अ टॉर्क ऑफ, यूनिट क्या होता है टॉर्क का? कल ही तो बताया था टॉर्क का यूनिट, टॉर्क का यूनिट नहीं जानते? कौन सा? एफ की तो बात ही मत करो। हाँ कर सकते, पर लेंथी हो जाएगा। कर लो, आंसर तो वही आएगा। मैं न्यूटन की सेकंड लॉ को F इक्वल टू डेल्टा बी बाय डेल्टा टी भी तो लिखता था, वहीं से तो एम आया था। चलो अब एक बढ़िया वाला क्वेश्चन हो रहा है, ये समझ में अगर आपको आ रहे हैं तो ही आगे बढ़ना है। रोटेशन के क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, बस आपके रोटेशन के फॉर्मूले लग रहे हैं। चलो अब एक कर रहे हैं क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये वाला, अब हमें ये कर लिया तो हमारा मतलब आप मानो हो जाएगा, ठीक है ना? आज का काम हमारा हो जाएगा, ये वाले क्वेश्चन में सारी चीजें पूछ लें। पुराने टेबल याद रखो, बातें क्यों कर रहे हो? यहाँ फिगर बनाते हैं, देखिए ये बहुत ही कॉमनली स्कूल में आता भी है। एक पुली है, ऐसे एक बार शायद कराया भी था आपको पहले भी,
ऐसे कर रहे हैं रिवाइज। एक पुली है, पुली यहाँ पर माउंटेड है। इस पुली को ले लेते हैं, लेट अस टेक ये एक डिस्क, इसका मास ले लेते हैं 5 kg, 4 kg ले लेते हैं, या 8 kg, 8, और इसका रेडियस है 1। देखो बहुत बहुत आराम से करेंगे क्वेश्चन, और समझ के करेंगे। इस पुली के चारों तरफ एक थ्रेड बांध दिया, और ये थ्रेड यहाँ नीचे रख, ठीक है ना, ये थ्रेड नीचे रख। अब इस थ्रेड को मैं खींचूंगा, इस थ्रेड को हम खींचे। बनाओ, चलो फिगर बनाओ, फिर लिखवाते, पहले फिगर बना लो फिर लिखवा। लिखो चलो क्वेश्चन, प्लीज बातें नहीं लिखिए। The string is pulled with a force of 100 न्यूटन। इसमें सारे कॉन्सेप्ट दे देंगे इस क्वेश्चन, ऐसा करा हुआ है हमने फिर भी, तो सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज। The string is pulled with a force of 100 Newton for 2 seconds. The string is pulled with a force of 100 Newton for 2 seconds. समझ रहे हो फिगर? ये धागा बांधा हुआ था, पकड़ा स्ट्रिंग को मैंने कितने सेकंड्स के लिए, और कितना फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का, और आई पुल्ड इट फॉर, मेरे खींचने से पुली किस टाइप का मशीन, पुली किस टाइप का मशीन। देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सिर्फ उत्तर, इससे ज्यादा क्वेश्चन में तो कुछ पूछ नहीं सकते, cannot ask anything which is not there in the question, ठीक है। तो हमने इसको खींच दिया, क्या ये पुली भी नीचे आ जाएगी, बोलो। पुली यहाँ पर माउंटेड है, इस पर क्या होगा, क्या होगा जब इसको मैं खींचूंगा, किस टाइप का मोशन, पुली विल अंडरगो व्हाट टाइप ऑफ मोशन, पुली विल अंडरगो रोटेशन। समझ पा रहे हो या नहीं, नहीं समझ पा, खींचने पर पुली थोड़ा नीचे आ जाएगी, पुली होती है धागा बांध के खींच रहे हैं, पुली गोल गोल घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, पुली कैसे घूमेगी, क्लॉक। चलिए बहुत सारे पार्ट्स इसमें पूछने वाले हैं, बस ये क्वेश्चन है हमारा और आज का काम। क्वेश्चन के क्या क्या पार्ट्स देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा फाइनल, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, वर्क डन, ये सारे पार्ट। ये अगर आपने कर लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ रोटेशन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। टिपिकल क्वेश्चन है सारे, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेबल भी यूज होगा, कंपैरिजन टेबल भी यूज होगा, सारी चीजें।
चलिए सफिशिएंट टाइम दिया है, हो गया, सारे पार्ट्स हो गए। करें डिस्कस। चलिए सबसे पहले वी विल रेफर टू द टेबल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको क्या बनवाया था एक मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बेटा क्या बनवाया था, ध्यान तो दो आप लोग, प्लीज थोड़ा ध्यान दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या बनवाया था, एक टेबल जिसमें अलग अलग शेप के अलग अलग फॉर्मूले थे। कौन सी शेप है ये, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, कुछ सोचना ही नहीं इसमें, सीधा सीधा कितना आ रहा है, हाफ इंटू मास इज 8 इंटू 1 का स्क्वायर। तो मेरा पहला आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 4 केजी मीटर। अब आता है सबसे बढ़िया वाला, टॉर्क। क्या लगा है ऑब्जेक्ट पे, देखो बेटा सुनो प्लीज, एक क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे आपका पूरा रोटेशन का कॉन्सेप्ट। क्या लगा है ऑब्जेक्ट पे, क्या लगा है ऑब्जेक्ट पे, और मैंने क्या समझाया था, हर फोर्स के अंदर क्या होता है, टॉर्क। जैसे आदमी में क्या होती है, स्ट्रेंथ, ऐसे ही फोर्स के अंदर क्या होता है, टॉर्क। का मतलब ये कितना रोटेशन करा सकता। तो मेरे को इस फोर्स से निकालना है कि इसके अंदर टॉर्क कितना। क्या फॉर्मूला होता है किसी भी फोर्स के अंदर टॉर्क निकालने का, बताइए। टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। बेटा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन। आर कहां से होता है, चलिए देखते हैं। ये फोर्स जाके डिस्क को कहां पे टच करता है, यहां जाके टच करता है डिस्क को। दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस कहां से नापते हैं, एक्सिस से। ये एक्सिस है, एक्सिस से आर वेक्टर ड्रॉ करो, ये है आर। किसके बराबर ही है ये, तो रेडियस के बराबर ही है। और कितना एंगल है आर में, कितना एंगल है आर में, और फोर्स की डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, व्हाट इज आर, 1। व्हाट इज द फोर्स, साइन 90, साइन 90। टॉर्क कितना हो गया, यूनिट क्या होता है टॉर्क का, यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। कैसे आया, फोर्स का, आर का, मीटर। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, कोई यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो देखिए सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी हमारा हो गया, टॉर्क इज 100 न्यूटन। क्या टॉर्क है, क्या इस फोर्स के अंदर टॉर्क है, मेरे क्वेश्चन को आंसर करो। क्या इस आदमी में स्ट्रेंथ है? यानी ये वेट उठा सकता है। ऐसे इस फोर्स के अंदर क्या है, कितना टॉर्क है इसके अंदर, यानी ये क्या करा सकता है, यानी ये क्या करा सकता है, रोटेशन। तो रोटेशन जब स्टार्ट होगा, रोटेशन जब स्टार्ट होगा तो बताइए कितना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये कैसे करूंगा मैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, प्लीज रेज योर हैंड। अल्फा आता है कैसे निकालें? एक ही बच्चा बस, ये भी सारे बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। चलो बताओ अल्फा कैसे निकालेंगे, हाँ जी बोलो। यहाँ से निकालेंगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा। कहाँ से निकालूं मैं अल्फा? चल बता डेटा, ओमेगा फाइनल बता। यहाँ से तो ओमेगा फाइनल निकलना था, इस फॉर्मूले से तो ओमेगा फाइनल निकल, अल्फा तो यहाँ से नहीं निकल। न्यूटन सेकंड लॉ से निकलेगा, न्यूटन सेकंड लॉ से निकलेगा। अल्फा निकलेगा कहां से, न्यूटन सेकंड लॉ। मैंने जैसे ही बोला न्यूटन सेकंड लॉ, एक बच्चा कहता है F इक्वल टू एम। हाँ बहुत बढ़िया, पर इसको रोटेशन में कन्वर्ट, टॉर्क इज इक्वल टू आई
अल्फा। कितना है टॉर्क, कितना है टॉर्क 100। कितना है आई 4 इंटू अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया 25 रेडियन पर। अब जो तुम बोल रहे थे वहां से तो ओमेगा फाइनल लिखते। देखिए ये हो गया तक। हाँ अब बताओ 2 सेकंड बाद जब तुम इसको खींचते रहोगे कितने सेकंड तक के लिए 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद इसकी क्या स्पीड, पुली की क्या स्पीड हो जाएगी 2 सेकंड। वो कैसे निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा काइनेमेटिक की परसेंटेज। ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस, वो हम निकालेंगे काइनेमेटिक की परसेंटेज। बताइए ओमेगा इनिशियल कितना था, अल्फा और टी कितना आया 50 रेडियन पर। इस डिस्क की फाइनल स्पीड कितनी हो गई 50 रेडियन पर। अच्छा और क्या पूछा, और क्या पूछा है, जल्दी से कर लो बस खत्म होने वाला। व्हाट इज द, टेल मी क्विकली, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना है 4 इंटू बोलो बोलो ओमेगा क्या था 50, 50 का स्क्वायर कितना आया। हाँ? क्या यूनिट होगा जूल। काइनेटिक एनर्जी वुड बी इन द यूनिट ऑफ। और क्या पूछा था, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होगा एमवी। एमवी एम की जगह आई और वी की जगह तो फॉर्मूला होगा आई में। प्रैक्टिस करनी है बेटा, सबसे ज्यादा आपने क्या करना है, आज जो भी 2-3 क्वेश्चन कराए हैं इनको क्लास के बाद आपने अपने आप करना। सिर्फ रीड नहीं करेंगे, दोबारा से खुद कोशिश करेंगे तब पढ़ना। आई इज हाउ मच 4 और ओमेगा है 50। कितना आया, कोई कहता है यूनिट, यूनिट भूल गए आई का, कोई बात नहीं भूल गए तो। आई का क्या यूनिट था, आई का क्या यूनिट था केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर। ओमेगा का क्या यूनिट था, बस बन गया आई का केजी मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड। यूनिट तो वहीं से आता है फॉर्मूले से। आई का यूनिट देख लो ना क्या था केजी मीटर स्क्वायर था, और ओमेगा का क्या यूनिट था रेडियन पर सेकंड, तो एल का यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर। क्या है लास्ट पार्ट, वर्क कितना करा मैं, हाउ मच वर्क है। वर्क वैसे तो मैं अगर मैं लंबे तरीके से वर्क डन निकालना चाहूं तो मैं वर्क डन का ये फॉर्मूला लगाऊंगा, वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा। वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क, पर ये अच्छा तरीका नहीं। कोई कहते हैं क्यों, क्यों ये अच्छा तरीका, जल्दी बता दो। टॉर्क तो निकाल चुके हैं, पर इसमें क्या निकालना पड़ेगा, और वो भी बड़ी बात नहीं है, थीटा में सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन से ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से निकाल ही लूंगा, वो भी कर तो मैं लूंगा। और उससे भी आसान तरीका है वर्क का, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू के एफ माइनस, के एफ में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कहीं हमने के एफ निकाला हुआ, और के आई 0, ठीक है ना। घर पे जाके अभी तो हमारे पास आंसर आ गया, वर्क डन कितना आया 5000 माइनस 0। घर जाके आप वर्क दूसरे तरीके से निकालिए। कौन से तरीके से, टॉर्क इनटू थीटा। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसकी जगह आता है टॉर्क इनटू, आप इसको दूसरे तरीके से करिएगा यू विल गेट द सेम, ठीक है ना। तो आज जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं प्लीज लिसन केयरफुली, 2-3 क्वेश्चन जो भी हमने करे हैं दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो आफ्टर द क्लास टुडे प्लीज रिवाइज देम, और नाउ यू कैन स्टार्ट विद द एमसीक्यूज ऑफ रोटेशनल मोशन। बुकलेट से आज आपने एमसीक्यू करने हैं रोटेशन।
ये देखिए देखिए, देखो एक चीज, अब जो भी होमवर्क मिल रहा है ना, जो आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये सिर्फ उन बच्चों का चेक होगा जिनके स्कूल में रोटेशन आ रहा है। अगर आपके स्कूल में रोटेशन नहीं आ रहा तो कल आपको ये काम चेक कराने की जरूरत, ठीक है ना। कुछ बच्चे थे जिनके स्कूल में सिर्फ वर्क एनर्जी पावर तक ही आ रहा है, तो फिर जरूरत नहीं। या किसी का कल कोई और पेपर है, कोई कहता है कल मेरा मैथ्स का पेपर, कोई बात मत चेक। अभी जो भी होमवर्क रहेगा हफ्ते 10 दिन, इट इज नॉट कंपल्सरी। जो बच्चे कर पा रहे हैं वो चेक करा रहे, जो नहीं कर पा रहे किसी वजह से वो नहीं चेक, ठीक है ना। इस चैप्टर से जो रोटेशन का जो होमवर्क है इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर आपका कोई पेपर है कल, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बता देना, ठीक है ना। पर अगर आपका फिजिक्स का ही पेपर है और ये चैप्टर आ रहा है तो फिर कर, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके।